हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथ ही हम हिंदी का मॉडल पेपर 55 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस सेशन में हम हर बार की तरह 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है। तो एक बार जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सभी बच्चे सेशन को शुरू करने से पहले एक बार सेशन को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, हिंदी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मात्र 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। देखिए, जितना टाइम आपको एग्जाम में दिया जाएगा उतना ही टाइम मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ताकि आप अपने स्पीड को बढ़ा सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बताना है। उदार शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? कठोर, पुरुष, कोमल या फिर नरम? देखिए बच्चे, उदार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चे? कठोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुरुष का स्त्री होता है। कोमल का क्या हो जाएगा बच्चे? कोमल का हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। और नरम का क्या हो जाएगा बच्चे? नरम का हो जाता है हीनता हो जाता है। क्या हो जाता है? हीनता हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे या फिर कॉपी पेन लेके नोट जरूर से बनाएंगे। देखिए, नोट नहीं बनाएंगे ना तो आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा। इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हर्ष का विपरीतार्थक शब्द बताइए। शोक, दुख, विषाद या फिर अप्रसन्नता? हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चे? हर्ष मतलब देखिए होता है खुशी होता है, ठीक है ना। और शोक उसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि दुखी हो जाएगा। हर्ष का विलोम शब्द शोक हो जाएगा। दुख का हो जाता है सुख। विषाद का क्या हो जाएगा बच्चे? तो अप्रसन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रसन्न हो जाएगा। अप्रसन्नता का क्या हो जाएगा बच्चे? प्रसन्नता हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, नोट डाउन करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थी या फिर अद्वितीय? अनुपम का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कहानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कविता, उपन्यास, कथा या फिर निबंध? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहानी का पर्यायवाची कथा होता है। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिए और लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए जल्दी से एक बार सेशन को बच्चे लाइक कर दीजिए आप लोग, और लाइक करके शेयर कर देंगे। मूर्ख के लिए मुहावरे का प्रयोग होता है अंगूठा दिखाना, अपना उल्लू सीधा करना, अगर मगर करना या फिर अक्ल का दुश्मन होना? मूर्ख मतलब क्या हो जाएगा? अक्ल का दुश्मन। मूर्ख हो जाएगा अक्ल का दुश्मन। अंगूठा दिखाने का क्या होता है बच्चे? देने से क्या हो जाएगा? देने से साफ मना करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देने से साफ मना करना हो जाएगा अंगूठा दिखाना। क्वेश्चन नंबर 6, कलई खुलना का सही अर्थ क्या होगा? बहुत दुख होना, ईर्ष्या से जलना, भेद खुल जाना या फिर निराश होना? कलई खुलना यानी कि भेद खुल जाना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, धर्माधर्म में कौन सा समास है बताइए। द्वंद्व समास, द्विग समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास? और समास कितने प्रकार के होते हैं यह भी बताना है आपको। देखिए, समास कितने प्रकार के होते हैं हम पिछले सेशन में डिस्कशन पूरा कर चुके हैं, ठीक है ना बच्चे। और धर्माधर्म में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वंद्व समास है। देखिए, समास कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे बच्चे। समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विग समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। देखिए बच्चे, डेली अगर ऑनसेट एग्जाम पे अगर आप जीके और हिंदी का सेशन अटेंड करेंगे तो आपको गारंटी देता हूं कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इसी में से आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है?
भारतवासी, परमेश्वर, महाजन या फिर पीताम्बर? देखिए बच्चे, कर्मधारय समास भारतवासी में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतवासी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास से याद रखेंगे। ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपका जीके का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन इसी चैनल पे डेली सुबह डेली शाम को 7 बजे कराया जाता है। कितने बजे? डेली शाम को 7 बजे कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालु, ओष्ठ, कंठ या फिर दंतालु? ऊ जो आपका वर्ण है ये कहां से निकलता है बच्चे? ऊ। बोल के देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो बोल के प्रैक्टिस करें। देखिए ऊ कहां से हो रहा है? ओष्ठ से हो रहा है। कहां से हो रहा है? ओष्ठ से हो रहा है। और ओष्ठ से कितने वर्ण आपके निकलते हैं? तो याद रखेंगे, पहला हो जाएगा ऊ, दूसरा पू, प, फ, ब, भ, म। ये सब आपके देखिए ओष्ठ से आते हैं। ठीक है ना? ये सब आपके वर्ण ओष्ठ से उच्चारण होता है। नोट डाउन कर लेंगे इसका। चलिए देखिए, तालु से कितने वर्ड आते हैं? सब यहां पे लिखा हुआ है। ई, च, छ, ज, झ, य और श, ये आपके तालु से आते हैं। कंठ से कौन कौन आते हैं? अ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, ये आपका कंठ से होता है। और दंतालु से कौन कौन होता है बच्चे? तो देखिए त, थ, द, ध, ज, न, ल, स, फ, ये आपके दंतालु से होते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको नोट जरूर करेंगे। देखिए नोट बनाइए, नहीं बना रहे हैं तो अभी वीडियो पॉज करके जाइए, नोट बनाइए, कॉपी पेन लेकर आइए, नोट बनाइए। नोट बनाएंगे तो देखिए आपका ये बेकार नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं काम ही आ जाएगा। ठीक है ना? समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा और समुच्चय में कौन सी संधि है ये भी बताना है। समधन चय, समधन उतधन आय, समधन उच्चय या फिर समधन उच्चय? देखिए समुच्चय में कौन सी संधि है बच्चे? समुच्चय में आपका सम लगा हुआ है। क्या लगा है? सम लगा है। और सम क्या है? एक उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। इसमें कोई संधि नहीं है बल्कि सम उपसर्ग से समुच्चय बना हुआ है। तो देखिए सम उपसर्ग आपका इसमें मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सम धन उत धन आय हो जाएगा समुच्चय का संधि विच्छेद। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समुच्चय का संधि विच्छेद फिर से देख लीजिए, सम धन उत धन आय होता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 11। क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात है? अवधारण बोधक, प्रश्न बोधक, आदर बोधक या फिर तुलना बोधक? अब प्रश्न बोधक दिख रहा है तो दूसरा कोई बोधक तो है नहीं, क्योंकि देखिए क्या पूछने का काम हो रहा है। क्या आप जा रहे हैं? तो प्रश्न बोधक हो जाएगा बच्चे। ठीक है। चलिए एक बार सभी बच्चे लाइक कर दीजिए सेशन को, और लाइक करके जल्दी से शेयर कर दीजिए बच्चे। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं इतना बोलने के बावजूद भी, तो एक बार लाइक करके शेयर कर देंगे बच्चे। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े का पहचानिए। 3 जोड़ा विलोम शब्द का है, एक नहीं है। कौन सा? लभ्य का अलभ्य, शेष का अशेष, शिष्ट का परिशिष्ट, शीर्ष का तल। देखिए ए बी डी आपका तीनों सही है। शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होता है बच्चे। शिष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चे? सभ्य हो जाता है। क्या होता है? सभ्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यह जोड़ा गलत है। क्वेश्चन नंबर 13। तिलांजलि देना उस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? मार देना, जला देना, त्याग देना या फिर नाश कर देना? देखिए श्रद्धांजलि किसी के मरे हुए को श्राद्ध देना होता है। और देखिए तिलांजलि का मतलब क्या होता है बच्चे? त्याग देना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, यह वाक्य गलत लिखा हुआ है। शुद्ध तरीके से कैसा लिखा जाएगा? चलिए ऑप्शन पढ़ के हम देखते हैं। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, देखिए मैंने हस्ताक्षर कर दिए हो जाता तो राइट रहता है। ठीक है ना? दिया नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। बी, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, अपने नहीं होगा बच्चे, मैंने हस्ताक्षर कर दिए रहता तो सही हो जाता। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, दिया नहीं होगा, गलत है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए,
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्गम, दुर्लभ, अगम या फिर सुलभ? जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुर्लभ बोलते हैं। दुर्गम किसको बोलते हैं बच्चे? दुर्गम किसको बोलते हैं? जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे बच्चे? दुर्गम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? निर्मला वर्मा, नरेश मेहता, शंकर शेष या फिर मोहन राकेश? मोहन राकेश की रचना है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का रचना है ये। क्वेश्चन नंबर 17, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? पूरी तरह से नष्ट करना, घोर प्रयत्न करना, मतलब निकलना, फिर व्यर्थ का कार्य करना? जमीन आसमान एक करना मतलब घोर प्रयत्न करना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निपात कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, नाम भी बताना है आपको। 5, 7, 8 या फिर 9? देखिए बच्चे, निपात कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए नीचे डिस्कशन कर लेते हैं, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए पहला क्या कौन सा हो जाएगा? देखिए निपात 9 प्रकार के होते हैं। पहला स्वीकारात्मक निपात, दूसरा नकारात्मक निपात, तीसरा निषेधात्मक निपात, चौथा आदरार्थक निपात, पांचवा तुलनात्मक निपात, छठवां विस्मयार्थक निपात, सातवां बलबोधक निपात, आठवां अवधारण बोधक निपात, और नौवां बच्चे एक और होता है, यहां पे हम लिख लेते हैं आदर सूचक निपात। ये नौवां आपका हो जाएगा आदर सूचक निपात। बच्चे स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और नोट डाउन कॉपी में जरूर से कर लीजिएगा। निपात आपके 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के, सारा यहां पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि या फिर उपजाऊ भूमि? उर्वरा किसको बोलेंगे बच्चे? उपजाऊ भूमि को बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न, व्याकरण जानने वाले को क्या कहेंगे? व्याकरण या फिर विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, वैयाकरण या फिर व्याकरण ज्ञाता? इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले सभी बच्चे बताएंगे कि यहां हमने 20 प्रश्न का डिस्कशन किया। आपने 20 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है? सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही आंसर किया है। व्याकरण जानने वाले को बच्चे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैयाकरण बोलते हैं, वैयाकरण। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चे।